गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एग्जामपुर में आप सभी का स्वागत है और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, नया टॉपिक आप देख पा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 to 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट शेयर करते हैं। सही बच्चे एक बार वीडियो लिंक को जल्दी से फटाफट कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में जल्दी से फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए सही बच्चे। तो आपका आज यहाँ पर है रीजनिंग ऑर्डर रैंकिंग। तो ऑर्डर रैंकिंग इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको डिस्कस करने वाले हैं आज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बाकी बच्चे सब जुड़ रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर। तो सभी बच्चे फटाफट वीडियो को लाइक कर दें यहाँ पर और साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में शेयर करना ना भूलें। हम आगे बढ़ रहे हैं फिर यहाँ पर। चलो तो ऑर्डर रैंकिंग की यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऑर्डर रैंकिंग जैसा कि हमने आपको बताया 3 to 5 क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो कॉमन टॉपिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है आपका। यहाँ पर अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो कौन कौन से टाइप हैं जो यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला टाइप यहां पर आता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन बेस्ड क्वेश्चन। मतलब पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं तो उसमें कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, या उसका बाएं से या दाएं से यानी लेफ्ट राइट से रैंक क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख सकते हैं सेकंड टाइप कि रैंक आपको बताना है लेफ्ट से क्या है और राइट से क्या है। अभी जब एग्जाम्पल प्रॉपर आपके सामने आएंगे तो और चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर समझ में आएंगी। तीसरा यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 2 पर्सन की, उन दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये आपको बताना है। जब रैंक इंटरचेंज, जब क्वेश्चन आता है आपका रैंक इंटरचेंज वाला, देन इसका आप देखिए मिनिमम और मैक्सिमम कि मिनिमम कितने लोग बैठे हैं, मैक्सिमम कितने लोग बैठे हैं। लास्ट आपका असेंडिंग डिसेंडिंग, ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पर्सन। यानी आपके पीओ लेवल पे आपको जो मोस्टली देखने को मिलेगा वो आपको यही देखने को मिलेगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। बाकी ये हमारा बेसिक है, क्लियर ना। ये भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, लेकिन ये आपके मोस्टली प्री वाले लेवल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्लर्क लेवल हो गया आपका, पीओ में आपका मिनिमम मैक्सिमम असेंडिंग ऑर्डर, ये सबसे ज्यादा चांसेस है। और पूछने को सभी क्वेश्चन सभी में आ जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है मोस्टली क्या पूछा जाता है। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक का ही नाम है, तो रैंक, जो रैंक होती है वो किसी भी व्यक्ति की रैंक की अगर बात की जाए, जैसे किसी की लेफ्ट से रैंक है तो राइट से भी रैंक है, टॉप से रैंक है तो बॉटम से भी रैंक है, यानी दोनों साइड से रैंक होती है। यानी कोई भी जो रैंक होती है किसी व्यक्ति की, दोनों साइड से रैंक होती है। तो जैसे मैं एग्जांपल लिया कि हमें यहाँ पर 3 केसेस को पढ़ना है। जैसे फर्स्ट केस आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देख लीजिए कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो किसी लाइन में बैठा हुआ है, एक पर्सन आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी एक लाइन में बैठा हुआ है, यहाँ पर ए व्यक्ति जिसका रैंक आपको दोनों साइड से दिया जा रहा है। ठीक है ना। यानी ए का रैंक लेफ्ट से 5 है और राइट से 6 है, ए नाम के व्यक्ति का। आपको बताना है टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं। एक पंक्ति है जिसमें ए नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है, लेफ्ट से 5th नंबर पे है और राइट से 6 नंबर पे है। आपको बताना है टोटल कुल कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, टोटल कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। चलिए तो आप कहेंगे कि 5 और 6 11, लेकिन आपने देखा कि यहां पर ए जो है लेफ्ट से भी काउंट किया गया, ए को राइट से भी काउंट किया गया। अब ए नाम का व्यक्ति तो एक ही है, या तो उसको लेफ्ट से आते समय काउंट करो या फिर राइट से, तो इसमें क्या हो जाएगा -1। यानी यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग। तो जो बच्चे बता रहे हैं 10 लोग बैठे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 10 लोग बैठे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि जब भी किसी एक पर्सन का दोनों तरफ से रैंक दिया गया हो और आपको क्या निकालना हो, टोटल निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, दोनों को ऐड करके क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। जब भी कब एक ही पर्सन का दोनों साइड से रैंक दिया हो, लेफ्ट से भी दिया हो राइट से, दोनों को ऐड कीजिए और क्या कर दो आप, -1 कर दो। तो ये है आपका यहां पर टाइप 1 केस 1, जिसको आपको यहां पर लिख लेना है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। यहां पर 3 केसेस को आपको समझना है, फिर सारा टॉपिक आपके लिए बहुत आसान है।
कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें आप पढ़ना पड़े, सब आसानी से आप बना पाएंगे यहां पर। चलिए, तो टोटल इक्वल टू यहां पर क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट यहां पर। अभी हमने देखा कि पंक्ति में कोई एक ही व्यक्ति बैठा था। अब मानो कम पंक्ति में 2 व्यक्तियों की इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उस पंक्ति में 10 लोग बैठे थे लेकिन एक व्यक्ति की इंफॉर्मेशन दी गई थी। यहां पर भी देखो ए और बी 2 व्यक्ति जिसकी इंफॉर्मेशन दी जा रही। पर्सन इस पंक्ति में कितने भी हो सकते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पंक्ति में ए जो कि लेफ्ट से 10 नंबर पे है और बी राइट से 10 नंबर पे है और इनके बीच में 5 लोग बैठे हैं। कुल कितने लोग बैठे हुए हैं। तो आपने देखा ए का रैंक लेफ्ट से कितना है, 10 है, और बी का रैंक राइट से 10 है, और बीच में कितने लोग बैठे, 5 लोग। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन बी है। कोई ए ट्रेन 10 किलोमीटर चलती है और बी ट्रेन 10 किलोमीटर चलती है और बीच में इन दोनों के बीच में 5 किलोमीटर बाकी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 25। तो कि यहां तक 10 किलोमीटर, वहां से 10 किलोमीटर, बीच में 5, कितना हो गया, 25। यानी हम ऐसे कर सकते हैं, टोटल कितने लोग बैठे, 25 लोग बैठे हैं। ए तक 10 लोग बैठे हैं, 5 ये बैठे 15, और बी तक यहां तक आए 10 लोग, कितने हो गए, 25। यानी इस केसेस में अगर हमें टोटल बताना है तो हम क्या करेंगे, सभी को ऐड कर देंगे। लेफ्ट प्लस राइट और प्लस बिटवीन, सभी को हमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इस केसेस में टोटल निकालने के लिए क्या करो, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन आपको कर देना है। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट बात करें। अब आप कहेंगे यहां भी ए लेफ्ट से 10 था, यहां भी ए लेफ्ट से 10 है, यहां बी राइट से 10 था, यहां भी बी राइट से 10 है, यहां पर ए बी के बीच में 5 लोग बैठे थे, यहां भी ए बी के बीच में 5 लोग ही बैठे हुए हैं। तो यहां कितने लोग हो जाएंगे, जल्दी से बताइए, यहां कितने लोग हो जाएंगे यहां पर। सही बच्चे, साथ ही में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सभी बच्चे। यहां पर देखो, तो यहां पर आप लोग कह रहे हैं यहां पर कुछ बच्चे यहां पर 25 होना चाहिए, ठीक है ना। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ए यहां पर लेफ्ट से 10 था, यहां भी ए लेफ्ट से 10 है, पर ए लेफ्ट से 10 कहां है, यहां पर है। बी राइट से 10 था लेकिन बी की पोजीशन देखें तो यहां पर। अब यहां पर आप देखिए अंतर क्या है कि यहां पर लेफ्ट से आप लेफ्ट में ही पहुंचे थे, यानी क्रॉसिंग नहीं हो रही थी। ये राइट से 10 था, पर यहां पर क्या हो रही, क्रॉसिंग हो रही है, यानी ये क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, जबकि यहां पर ओवरलैप नहीं हो रहा था। तो इंफॉर्मेशन सेम है लेकिन टाइप अलग अलग है। इसे कहते हैं सिंपल क्वेश्चन, इसको कहते हैं ओवरलैप। सिंपल का मतलब लेफ्ट आपके लेफ्ट साइड में ही दिख रहा है और राइट आपके राइट साइड में है, जबकि ओवरलैपिंग में क्या है, राइट आपके लेफ्ट में है और लेफ्ट आपके राइट साइड में। आपको पता है ये लेफ्ट एंड होता है, ये आपका राइट एंड होता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट एंड पे कौन है, राइट वाली रैंक, और राइट एंड पे कौन है, लेफ्ट, जबकि यहाँ पर लेफ्ट पे लेफ्ट, राइट पे राइट। तो ये सिंपल ही ओवरलैपिंग। अब इसमें क्या होगा कि ओवरलैपिंग के केसेस में अगर आपको टोटल निकालना है तो आप देखें 10 और 10 कितना हो गया आपका, 20। लेकिन आपने देखा कि यहां पर जो बिटवीन है वो डबल काउंट हुआ। कैसे, देखो जब ए को काउंट किया गया तो देखो ये देखो यहां तक काउंटिंग कर ली गई, ध्यान से देख रहे हैं ना। जब ए लेफ्ट से 10 है तो यहां तक काउंटिंग हो गई थी ना। जब राइट से काउंट करने की बारी आई, यहां से काउंटिंग शुरू की हमने, तो फिर यहां तक काउंटिंग हो गई। तो आपने देखा यहां से यहां तक डबल काउंटिंग हुई ना, लेफ्ट से जाते समय भी और राइट से आते समय भी। यानी जो 5 है वो लेफ्ट से जाते समय भी काउंट हो गया और राइट से आते समय भी काउंट हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर देखो इस 5 को क्या कर देंगे हम, यहां पर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, यहां पर हम माइनस कर देंगे। उसी के साथ यहां पर ये जो बी वाला पॉइंट है ये लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है और राइट से भी काउंट हो रहा है, जबकि काउंट एक ही बार करना है, या तो लेफ्ट से या फिर राइट से। ये ए वाला पॉइंट है, ये भी 2 बार काउंट हो रहा है, या तो उसको लेफ्ट से काउंट करो या फिर राइट से। यानी जो बी और ए है वो डबल काउंट हो रहा है, इसके वजह से हमेशा ही -2 हुआ करेगा। ओवरलैपिंग के केसेस में हमेशा -2, यानी ओवरलैपिंग के केस में ये बिटवीन और इन बी और ए यानी जो 2 पॉइंट रहेंगे उसको माइनस करेंगे तो हमेशा हमें सही टोटल मिल जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 13। यानी इस पंक्ति में केवल और केवल 13 लोग बैठे हैं, 13 लोग बैठे हुए हैं। इस केसेस में अगर ओवरलैपिंग में हमें निकालना है टोटल तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, ये तो इसमें भी ऐड हो रहा है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या करेंगे, माइनस बिटवीन -2 करेंगे। तो इस केसेस में अगर हमें क्या निकालना है ओवरलैपिंग में, तो टोटल निकालने के लिए क्या करो, लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2।
तो ये हमारा सिंपल केस होगा। सिंपल में तीनों को ऐड किया जाता है, लेफ्ट वाली रैंक को, राइट वाली रैंक को और बिटवीन को। ओवरलैपिंग वाले में देखो यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन होगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बात समझ में आई सभी को यहाँ पर ये? तो इसका आंसर क्या होगा 13। तो बस ये 3 केसेस हैं, 3 केसेस पे आप देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से आप यहाँ पर बना पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले में हमने देखा कि एक ही पर्सन है जिसका दोनों साइड से रैंक दिया है, दोनों को ऐड करके -1 करना है, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये हमारा सिंपल, ये हमारा ओवरलैपिंग। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से आते हैं। ये जो हमने आपको बताया सिंपल है और ये ओवरलैपिंग है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप यहाँ पर। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे जल्दी से फटाफट आंसर करें इसका। जो भी आपको आंसर समझ में आ रहा है जल्दी से फटाफट सभी बच्चे आंसर कीजिए इसका, ट्राई करें सभी बच्चे, सही बच्चे इसका आंसर करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सही को वीडियो को लाइक करना है, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में शेयर कर दें। सही बच्चे जल्दी से फटाफट, सही बच्चे शेयर करेंगे साथ ही साथ में यहां पर। चलिए तो आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पर, सभी बच्चे अपने अपना आंसर बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं 33 है, कुछ बच्चे 34 बोल रहे हैं यहाँ पर। चलो तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। इन अ रो ऑफ राजू इज 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 21 फ्रॉम द राइट हैंड। आपको टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो बताना है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर राजू नाम के एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। देखो एक ही पर्सन है राजू और कोई नेम दिख रहा है कि यहाँ पर नहीं, एक ही व्यक्ति की बात होती है तो हमारा टाइप 1 होता है। अगर एक ही व्यक्ति की बात हो रही तो टाइप 1 होगा। टाइप 1 में क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट -1। जब भी पूरे क्वेश्चन में एक ही व्यक्ति की बात हो, उसका दोनों साइड से रैंक दिया है तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। अच्छा इसके बाद देखा जाए तो 13 आपको लेफ्ट से दिया है और राइट से आपको दिया, तो आप उसको निकाल सकते हैं ना। लेफ्ट से 13 है, अच्छा राइट से कितना दिया जा रहा है, यहाँ पर हमें 21 दिया जा रहा है, -1 दिया जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है। कितना आ रहा है, 33। तो हमारा टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, 33। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन को क्या करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन में यहां पर देखिए कि यहां पर लिखा होता है इन अ रो, एक पंक्ति में, पर ये पंक्ति में कौन बैठा है ये नहीं बताया। जनरली क्वेश्चन में ये मेंशन रहता है इन अ रो ऑफ बॉयज, इन अ रो ऑफ गर्ल्स, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स, बट इसमें ऐसा नहीं लिखा, इसमें लिखा एक पंक्ति में। फिर यहां पर इसने पूछा टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है ना। यानी हम ये तो बता सकते हैं कि पंक्ति में कुल 33 लोग यानी 33 लोग बैठे हैं, लेकिन इन 33 में से बॉयज कितने हैं क्या हम बता सकते हैं, नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि इसमें लड़कों की संख्या कितनी है, हम टोटल बता सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, सी एंड डी। अगर इस प्रश्न को आपको सही बनाना है तो आप क्या लिखो, इस क्वेश्चन में यहां क्या मेंशन करना पड़ेगा, इनर ऑफ बॉयज। अगर आप यहां लिख देते हैं इनर ऑफ बॉयज तो आपका आंसर 33 हो जाएगा। या फिर हम यहां से बॉयज हटा दें तो क्या पूछेगा, टोटल नंबर, तब भी आंसर 33 हो जाएगा। तो जल्दबाजी में यहां गलती हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी को पता है कि दोनों को ऐड करके -1 करना है, लेकिन हम ये देखना भूल जाते हैं कि वो किसके बारे में पूछ रहा है और यहां पर गलती हो जाती है। समझ रहे हैं बच्चे यहां पर। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का कई बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि यहां बच्चे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। चलो समझ में आया सभी को यहाँ पर। ये फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। सही बच्चे जल्दी से फटाफट यहाँ पर शेयर करें, एक बार जल्दी से फटाफट यहाँ पर।
चलिए तो इसका बताइए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा फटाफट सभी बच्चे जल्दी से। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आंसर निकालें सभी बच्चे जल्दी से फटाफट, क्या आंसर होना चाहिए इसका। चलिए तो आप लोगों के यहाँ पर आंसर आने स्टार्ट हो गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो इन रो ऑफ स्टूडेंट कमल इज 12 फ्रॉम द लेफ्ट और 24 फ्रॉम द राइट, टोटल नंबर बताना है। कमल यहाँ पर एक ही व्यक्ति दिया है ना, तो एक ही व्यक्ति के लिए क्या होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। इस बार आपको कमल का 12 फ्रॉम द लेफ्ट, 12 फ्रॉम द लेफ्ट बता रहे हैं यहाँ पर, और 24 फ्रॉम द राइट -1। तो यहां पर आप देखो इनर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है और स्टूडेंट ही पूछ रहा है, तो यहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। इस टाइप के प्रश्न को आप बिल्कुल वैसे ही बना सकते हैं जैसा कि अभी आप बना रहे थे यहां पर, ठीक है ना। तो आपको देखो यहां पर 4 + 2 6 - 5, 5 किस में दिख रहा है आपको, केवल इसमें, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। तो यहां पर देखो स्टूडेंट था, तो यहां गड़बड़ नहीं थी, वहां पर क्या था कि वहां पर बॉयज पूछ लिया था, जबकि वहां पर ये मेंशन नहीं था कि पंक्ति में कौन बैठा हुआ है, इसलिए उसका आंसर CND हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ नेक्स्ट यहां पर, फिर जल्दी से फटाफट इसका आंसर करें सभी बच्चे यहां पर। देखिए यहां पर आपको क्या है, क्वेश्चन में बताया गया कि टोटल कितने लोग हैं, है ना। क्वेश्चन वही सेम है। देखो यहां भी नितिन, एक ही व्यक्ति की बात हो रही, जब भी एक ही व्यक्ति की बात होगी तो लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है। तो यहां पर देखो लेफ्ट से रैंक कितना दिया जा रहा है आपको, 13 दिया जा रहा है, और यहां पर राइट से रैंक हमें निकालना है इस बार, लेकिन हमें टोटल दिया गया, टोटल कितना दिया जा रहा है 45, ठीक है ना। तो 13 - 1 कितना हो जाएगा आपका 12, और ये 45 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिन बच्चों ने यहाँ पर 33 टिक किया वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आपका जो टाइप 1 है उस पर 3 इसी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं जो हमने आपको दिखाए, इसके अलावा कोई प्रश्न और नहीं बनेगा, तो यही प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो अगले टाइप की तरफ चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, रोहित और मोहित। अभी क्वेश्चन में आप देख रहे थे एक ही व्यक्ति की बात हो रही थी, अब यहां पर 2 हैं, रोहित मोहित। तो इसके लिए हमने केस 2 एंड केस 3 पढ़ा था, सिंपल ओवरलैपिंग वाला। तो पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं यहां पर। अभी जितना भी आपको समझ में आ रहा है आप आंसर करें यहां पर। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चन में क्या दिया है, रोहित और मोहित 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों का रैंक दिया है, और यहां पर क्या पूछ रहा है आपसे, बिटवीन पूछा जा रहा है। तो जब भी 2 व्यक्तियों की बात होती है या बिटवीन जब आता है, तो बिटवीन आता कब है, से आपके 2 केसेस थे, एक सिंपल वाले में देखो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, चलिए तो ये एक सिंपल वाला था, यहां पर था टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस बिटवीन, ये सिंपल केसेस में है आपका। और ये आपका ओवरलैपिंग लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन -2।
तो ये आपका केस 2 एंड केस 3 था आपका यहां पर ही। तो जब भी बिटवीन की बात होगी या दो व्यक्तियों की बात होगी तो आपको इन दोनों को ही यूज करना, फर्स्ट का तो कोई काम ही नहीं यहां पर। अब इस प्रश्न में आपसे कहा गया टोटल कितने लोग हैं, 48। टोटल कितने लोग दिए यहां पर, 48 लोग हैं। और रोहित इज 11 फ्रॉम द लेफ्ट, रोहित की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है, 11 है। और इसी के साथ यहां पर मोहित 26 फ्रॉम द राइट, मोहित 26 है, कहां से, राइट से। और आपको बिटवीन निकालना है। अब यहां पर समझने के लिए बात क्या है कि हमें बिटवीन तो निकालना है, लेकिन बिटवीन हमारा इसमें भी है और बिटवीन इसमें भी है। तो हम किस फॉर्मूले को फिट करें, हम फर्स्ट वाले को रखें या सेकंड वाले को। तो कुछ बच्चे तो समझ गए हैं कि हमें क्या लिखना है, पर बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज होंगे कि हम कौन सा यूज करें। तो आपको हम बता देते हैं कि कौन सा यूज करना है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा। तो क्या होगा, जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई वो हमें हेल्प करेगा बताने के लिए कि हमें सिंपल यूज करना है कि ओवरलैपिंग कैसे। फिलहाल तो हमें नहीं पता है कि सिंपल आएगा कि ओवरलैपिंग आ गया। तो मान लो कि दोनों हो सकते हैं, दोनों की संभावना है। दोनों में कॉमन क्या है, लेफ्ट राइट को ऐड करना। अगर मानो ये सिंपल निकलता है तब भी आप लेफ्ट राइट को ऐड करेंगे, ओवरलैपिंग निकलता है तो भी लेफ्ट राइट को ऐड करेंगे, यानी ये काम कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो सबसे पहले हम यही कार्य करेंगे। यानी अगर हमें कभी भी क्या निकालना पड़ जाए, बिटवीन, सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा, लेफ्ट राइट को ऐड करने का। ऐड करते हैं, यहां पर ऐड किया, कितना आ गया, 37 आ गया। जैसे ही हम ऐड करेंगे हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन सिंपल है कि ओवरलैपिंग कैसे। यहां पर टोटल कितने लोग हैं, 48, और लेफ्ट राइट का टोटल कितना पहुंचा, 37। यानी देखो यहां पर ये 48 से कम है ना। अगर लेफ्ट राइट का टोटल, जो टोटल स्टूडेंट दिए उससे क्या हो, कम है, तब ये क्या होता है, सिंपल होता है। क्या होता है, ये सिंपल होता है। मानो यहीं पर जो नंबर है वो कितना हो जाता, 55 हो जाता, तो वो इसके ऊपर निकल जाता ना, तो ये क्या होता है, ओवरलैपिंग। तो बात समझ में आई कि लेफ्ट राइट का टोटल ही आपको बताएगा कि सिंपल यूज करना है कि ओवरलैपिंग। अगर लेफ्ट राइट का टोटल टोटल से क्या है, कम है, तो ये सिंपल होगा। और लेफ्ट राइट का टोटल इस टोटल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। तो फिलहाल तो यहां पर कितना था, 37 ही था। ठीक है, चलो। तो आप ये देखो ये क्या पता चल गया, सिंपल है। सिंपल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना, डिफरेंस निकालना। टोटल निकाल चुके हैं, लेफ्ट राइट आ चुका, बस माइनस ही तो करना, तो बिटवीन आ जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर 11 आ रहा है यहाँ पर। तो बिटवीन कितना है यहाँ पर, 11। इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 11 लोग बैठे हुए हैं। तो जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर 11 था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर 11। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 हो जाएगा। बात समझ में आई। तो यहां पर जब लेफ्ट राइट का आप टोटल करेंगे तब आपको पता चलेगा सिंपल है कि ओवरलैपिंग। अगर लेफ्ट राइट का टोटल टोटल से क्या है, कम है, देखो 48 से कम था ना 37, इसलिए सिंपल है। अगर 48 के ऊपर का नंबर यहां आ जाए तो क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का हम आपको दे रहे हैं, आप लोग आंसर करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा, आप लोग आंसर करें। सभी बच्चे ट्राई कीजिए जल्दी से, फटाफट क्या आंसर होना चाहिए यहां पर। सही बच्चे ट्राई करें, इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर भी देखो आपको टोटल दिया गया है। टोटल कितना दिया जा रहा है, 27 दिया जा रहा है। और आप देखेंगे 12 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से कितना रैंक दिया जा रहा है आपको, 12 दिया जा रहा है। इसके बाद देखो मोहित 21 फ्रॉम द राइट, राइट से कितना दिया जा रहा है, 21 दिया जा रहा है। और हमें क्या निकालना है, बिटवीन निकालना है। हम पहले ही पता है कि हमें बिटवीन निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, लेफ्ट राइट को ऐड करना। आप ऐड कीजिए तो कितना आ गया, 33। आपने देखा कि टोटल बच्चे तो 27 हैं और टोटल आपका लेफ्ट राइट का 33 पहुंच गया। तो ऐसा कब हो सकता है, मानो एक क्लास में 27 बच्चे पढ़ते हो लेकिन अटेंडेंस 33 बच्चों का हो गया, इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चे डबल काउंट हुए।
समझ रहे ना यहाँ पर? तो आप वैसे ही समझ जाओगे ओवरलैपिंग है कि पूरी क्लास में बच्चे 27 हैं और टोटल 33 पहुंच गया, मतलब कुछ चीजें एक्स्ट्रा काउंट होगी, मतलब ये क्या है? ओवरलैपिंग है। मतलब आप इसको इस वैल्यू को कहां रखना पड़ेगा? ओवरलैपिंग वाले में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा? 6। लेकिन ओवरलैपिंग में क्या होता है? -2 भी तो होता है ना, इसलिए इसमें -2 और होगा तो कितना आ जाएगा? बिटवीन 4। तो इसका जो सही आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा? 4 आंसर होगा इसमें, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई यहां पर? तो आपका लेफ्ट राइट का टोटल आपको बताएगा कि ये प्रश्न सिंपल है या ओवरलैपिंग, क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए कि लेफ्ट राइट का टोटल यानी जो रिजल्ट आया, जो आपको टोटल नंबर स्टूडेंट दिया है उससे कम है तो सिंपल है। अगर लेफ्ट राइट का टोटल ज्यादा है किससे, जो टोटल आपको दिया है उससे, वो क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये सिंपल का फॉर्मूला है, ये ओवरलैपिंग का है, ठीक है ना? तो बस ये तो लिखा जाता है, डायरेक्ट यूज करना है हमें। दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो सिंपल वाला बिटवीन आ जाता है, -2 करोगे तो उसमें ओवरलैपिंग वाला बिटवीन आ जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर अगले टाइप पे। फटाफट सभी बच्चे वीडियो को एक बार लाइक कर दें, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। सभी बच्चे एक बार फटाफट। इस बार क्या है कि इस वाले प्रश्न में, अभी पिछले में आपको टोटल दिया जा रहा था, लेकिन इस बार टोटल आपको बताना है। पिछले में बिटवीन पूछा जा रहा था, इस बार बिटवीन आपको दिया गया, मतलब इस बार आपको लेफ्ट दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है, बिटवीन भी दिया जा रहा है। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? टोटल पूछा जा रहा है। टोटल कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, कुल कितने लोग बैठे हुए हैं ये आपको बताना है यहां पर। चलिए तो अब यहां पर समझ लीजिए, यहां पर देखो इस वाले क्वेश्चन में वही सेम कहानी। यहां पर क्या है कि कॉमन इज 21 फ्रॉम द राइट, राइट से कितना दिया जा रहा है? 21 दिया जा रहा है। और लेफ्ट से आपको रैंक कितना दिया जा रहा है? यहां पर आपको 11 फ्रॉम द लेफ्ट है, लेकिन कमल और कौन है? 2 लोग हैं, कोमल, ठीक है। और उसके बाद आपको बिटवीन भी गिवन है। अभी पिछले में बिटवीन पूछा जा रहा था, सर बिटवीन दिया गया और टोटल निकाला जा रहा है। तो अब आपको जो समझा रहा है ध्यान से सुन लीजिए, कभी गलत नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपसे क्या पूछा जाए? टोटल पूछा जाए, ठीक है ना? टोटल पूछा जाएगा तो हमेशा वो लेफ्ट देगा, राइट देगा, बिटवीन देगा, तभी आंसर होगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी टोटल पूछा जाएगा तो जो पहला वाला फॉर्मूला है सिंपल वाला, ये आपको हमेशा ही यूज करना है, ठीक है ना? हमेशा, ऑलवेज। जब भी आपको क्या मिल जाए? लेफ्ट मिल जाए, राइट मिल जाए और बिटवीन मिल जाए, तो हमें ये सिंपल वाला फॉर्मूला यूज करना ही करना है। तो हमें क्या करना? तीनों को ऐड कर देना है। तीनों को आप यहां पर ऐड कर दीजिए। यहां पर चलिए तो आपने ऐड कर लिया होगा, तो यहां पर कितना आ रहा है? 41 आ रहा है। कितना आ रहा है यहां पर? हमारा 41 आ रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहां पर 21 और 9 कितना हो जाएगा? 30, 30, 11, 41 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पहला वाला यूज कर लिया। अब हमें ये डाउट है कि ये हमें यूज करना है या नहीं करना है। करना है तो कब करना है, कब नहीं करना है। तो ओवरलैपिंग के लिए कंडीशन आती है, ये हमेशा यूज नहीं हो सकता, ये हमेशा यूज नहीं होगा, ये कभी यूज होगा और कभी नहीं होगा। लेकिन हमने क्या कहा? पहला वाला हमेशा ही यूज करना है, लेकिन दूसरा वाला कभी आएगा और कभी नहीं आएगा। तो कब आएगा इस बात को ध्यान से सुन लीजिए कि दूसरा वाला तभी आ सकता है जब आपका बिटवीन +1 लेस देन यानी कम होना चाहिए लेफ्ट वाली रैंक से और राइट वाली रैंक से। अगर आपके बिटवीन जो भी आपको दिया है उसमें एक नंबर बढ़ा के चेक करो, यानी 9 दिया है ना, 9 + 1 कितना हुआ? 10। 9 + 1 कितना हुआ? 10। तो 10 कम है किससे? 11 से और 21 से।
इसके वजह से यहां पर ये ओवरलैपिंग भी पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा। कैसे? कि जो भी बिटवीन आपको दिया जा रहा है उस बिटवीन में +1 करो, +1 करके चेक करो कि यहां पर वो लेफ्ट वाली रैंक और राइट वाली रैंक दोनों से कम है। अगर कम है तो ही ये ओवरलैपिंग होगा। तो 9 तो 9, 9 + 1 कितना हुआ 10, 10 11 से भी कम है, 21 से भी कम है, मतलब ये भी आंसर आएगा। तो इसमें आप सारी वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 21, क्योंकि माइनस का बिटवीन माइनस का 2, माइनस का 9, माइनस का 2, माइनस का 11, 11 से 11 कैंसिल, क्या बचा 21। यानी इस क्वेश्चन में ये क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि जो बैठने की स्थिति है वो सिंपल है या ओवरलैपिंग है। तो इसके वजह से इसका सही आंसर जो होगा वो सही आंसर होगा ईदर 41 और 21। इसका सही आंसर तो ये मानेंगे कि या तो इस पंक्ति में 41 लोग बैठे हैं या फिर 21 लोग बैठे हैं। तो हमें ईदर और ऑप्शन मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। तो यहां पर हम टिक क्या करेंगे? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते कि 41 है कि 21 है। कुछ बच्चे नन ऑफ दीज पे जाएंगे, नन ऑफ दीज यहां पर टिक नहीं कर सकते, क्योंकि नन ऑफ दीज का मतलब है दिए गए ऑप्शन में आपका आंसर ही नहीं है। लेकिन ईदर और का मतलब 41 21, इसको रिप्लेस कौन करता है? सीएनडी करता है, क्योंकि सीएनडी का मतलब है कि हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। वो बात तो सही है ना कि हम कंफ्यूज है कि 41 है कि 21 है, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 41 बोलें या फिर 21 बोलें। तो कभी भी आपका आंसर ईदर और में आता है तो उसको जो रिप्लेस करेगा वो कौन करेगा? सीएनडी। अगर ये सीएनडी ऑप्शन में नहीं होता तो आप कहते नन ऑफ दीज, लेकिन सीएनडी के होते हुए नन ऑफ दीज टिक नहीं कर सकते अगर आंसर आपका ईदर और में आया है तो। बात समझ में आई सभी को? यहां पर फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके फ्रेंड सर्कल ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। तो यही वो कहानी है जिसकी वजह से बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि सर कभी 2 आंसर आ जाते हैं, कभी 1 आ जाता है। तो वो डिपेंड करता है। यानी सिंपल वाला तो हमेशा यूज करना है, यानी लेफ्ट राइट बिटवीन मिलती क्या कर दो? टोटल कर दो। ये जो दूसरा वाला है ये कभी रहेगा और कभी नहीं भी रहेगा, कभी ये यूज होगा और कभी नहीं होगा। बस ये यहां पर डिफरेंस है। बात समझ में आ गई सभी को यहां पर? ये तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें। चलो जल्दी से फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बनाएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बनाए। यहां पर तो आपको दिया है कमल 10 फ्रॉम द लेफ्ट, कमल लेफ्ट से 10 है, कमल 21 फ्रॉम द राइट है और बिटवीन आपका 9 है। और क्या पूछा है? टोटल। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर उसने आपसे टोटल पूछा है तो आपका पहला काम है इनको ऐड कर दो। सिंपल वाला तो यूज करना ही करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो पहली फुर्सत में सबको ऐड करो तो क्या आएगा? 40, यानी पहला आंसर तो आ गया। अब दूसरा वाला हो भी सकता और नहीं भी, उसकी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन है? बिटवीन +1, बिटवीन कितना है? 9, 9 + 1 10, 10 क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लेफ्ट से भी और राइट से। तो 10 कम होना चाहिए 10 से। क्या 10 10 से कम होता है? तो बराबर होता है ना, हमें तो कम चाहिए, बराबर नहीं, हमें कम मतलब कम होना चाहिए। क्या लेस देन है? तो 9 + 1 10, 10 से कम नहीं होने की वजह से अब ओवरलैपिंग नहीं आएगा। अब इकलौता एक ही आंसर आएगा 40। बात समझ में आ गई? इसके वजह से कभी 2 आंसर आ जाते हैं, कभी 1 आंसर आ जाता है, ठीक है ना? कभी 2 आंसर आ जाते हैं, कभी 1 आंसर आ जाता है, इसके वजह से यहां पर आता है। समझ रहे हैं यहां पर? तो इस बार ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब ओवरलैपिंग का मतलब लेफ्ट को राइट साइड में रखोगे, राइट को लेफ्ट साइड में रखोगे तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। और इसकी जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, हम इसके जो आपका इवनिंग में बैच चल रहा है 6 बजे वाला, उसमें हमने डिटेल में इसमें को पढ़ाया हुआ है। क्योंकि ये हमारा SBI PO IBPS PO का बैच है, तो इसमें हम थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को बता सकें।
ठीक है ना। जबकि हमने जो इवनिंग में बैच चला रहे हैं 6 बजे, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताते हैं, मतलब यहां सिंपल बनेगा डायग्राम के विद कि सिंपल कैसा होता है, ओवरलैपिंग कैसा होता है, क्या कारण है जिसके वजह से ओवरलैपिंग नहीं होता है। तो जिन बच्चों ने ये क्लासेस डिटेल वाली नहीं देखी है, एक बार आप 6 बजे वाली क्लासेस में जाएंगे, एग्जाम और बैंकिंग क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी होगी, उस रीजनिंग में जाइए। अभी बैच स्टार्ट हुआ है नया, कुछ ही समय हुआ है, तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, सारी क्लासेस सीक्वेंस में है, इसलिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सीक्वेंस में क्लासेस दी हैं, ऑर्डर रैंकिंग क्लासेस को एक बार आप जाके वहां देख लेना, तो वहां पर डिटेल में है ना। लेकिन ये जो बैच है आपका मॉर्निंग वाला, ये एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ के लिए है, तो यहां पर थोड़ा चीजें क्या रहेंगी आपकी, एग्जाम मॉनिटर रहेंगी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमने आपको मेन रिजल्ट पॉइंट बता दिया कि क्यों ऐसा होता है, बाकी डिटेल आपको उसी बैच में मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपने देखा सिंपल वाला हमेशा यूज होगा, ओवरलैपिंग के लिए बिटवीन +1 लेस देन जी लेफ्ट राइट से। ऐसे हम 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं लगातार सेम कंसेप्ट के, ताकि आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। तो अब सभी बच्चे आंसर कीजिएगा, यही रहेगा, कुछ नया नहीं बताएंगे, बस अब यही रहेगा आपको। चलिए तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग फटाफट आंसर कीजिए, फटाफट इसका आंसर बताएं क्या होना चाहिए। इसी टाइप का प्रश्न है, बिल्कुल जल्दी से आंसर करें, क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसको देखो और बताओ क्या आंसर होगा। देखिए इस प्रश्न में आप देखा कि आपने देखो यहां पर पहला वाला देखो टोटल पूछ रहा है ना, जैसे ही उसने टोटल पूछा आप समझ गए हम पहला तो यूज करेंगे, यानी सबको हमें ऐड करना ही करना है, तो हम सबको ऐड करेंगे। तो आप देखो यहां पर 20 है, यहां पर आप देखो वहां पर क्या आपका 11 है और 9 है, तो 11 + 9 कितना होगा 20, और 20 कितना हो जाएगा 40, यानी 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी 40 तो आंसर आएगा ही आएगा। अब दूसरा वाला चेक कर लो, बिटवीन +1, बिटवीन कितना दिया 9, 9 + 1 कितना हुआ 10, तो देखो 10 इस 11 से भी कम है और इस 20 से भी कम है। बिटवीन कितना दिया था 9, 9 + 1 10, 10 11 से भी कम है, 20 से भी कम है, इसका मतलब ये भी यूज होगा, तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो आंसर या तो 40 या तो 20, यानी आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन, या तो 20 होगा या फिर 40 होगा, ठीक है, या तो 20 होगा या फिर 40 होगा। कुछ बच्चे यहां पर सोच रहे हैं कि सर यहां पर राहुल कैसे, तो यहां पर आप लोग राहुल तो एक लड़के का नाम है, इस टाइप की आपकी कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही होगी। तो आपको बता दें क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की एक पंक्ति में, तो लड़कियों की एक पंक्ति में क्या कह रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में, ये आपसे कह रहा है कि पंक्ति ही लड़कियों की है, तो राहुल नाम की एक लड़की ही है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर दिया गया कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की पंक्ति है, तो राहुल उसने इसलिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो और आप CND जैसे ऑप्शन पे चले जाएं। तो ये आप मान रहे हो कि राहुल एक लड़के का नाम है, पर आपको नेम के अकॉर्डिंग कभी डिसाइड करना ही नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, क्लियर ना। यहां पर ऐसा जानबूझ के रीजनिंग में होता है ताकि आपसे गलती हो, तो फिर से कहेंगे कि नेम के अकॉर्डिंग कभी चीजों को डिसाइड मत कीजिएगा कि वो मेल है या फीमेल है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में लिखा ना इनर ऑफ गर्ल्स, मतलब पंक्ति लड़कियों की, तो राहुल नाम की एक लड़की ही यहां पर है। चलो अगला क्वेश्चन बनाइएगा इसी तरीके से। यहां पर अगले का आंसर पता जल्दी से फटाफट, यहां पर नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर इसी तरीके से इसको सॉल्व करना है, सेम उसी तरीके से जो अभी हमने बताया आपको कंसेप्ट, बिल्कुल वैसे ही बताइए क्या होना चाहिए यहां पर। देखिए इसमें भी बिल्कुल सेम है आपका टाइप, यहां पर आप देखो सिंपल वाला आपको यूज करना ही करना है, ठीक है ना, क्योंकि टोटल पूछ रहा है यहां पर आपको, तो ये पहला वाला तो आपको यूज करना ही करना है, नो डाउट इसमें। तो यहां पर तो आप सबको यहां पर टोटल करेंगे 34, तो इसी से आ जाएगा आपका यहां पर ही 34 तो रहेगा ही रहेगा, है ना। आपका देखो 16 और देखो 9 और 9 18, 18 और 16 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा यहां पर। दूसरा यहां पर बिटवीन +1 9 है ना, 9 + 1 10, 10 9 से कम है क्या, 9 + 1 10 क्या 9 से कम है, मतलब ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं, इसलिए आंसर कितना होगा 34।
आंसर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। बात समझ में आई सभी को यहाँ पर? ये तो कितना आसान ट्रिक था जो हमने आपको यहाँ पर बताया, बहुत आसानी से आप यहाँ पर सीख गए यहाँ पर कि आपको करना क्या है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर बिटवीन की हेल्प से पता करेंगे कि ओवरलैपिंग होगा या नहीं होगा। बाकी आपका नेक्स्ट क्लास में रखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे यहाँ पर। बाकी कल की क्लासेस में जुड़िएगा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर सभी बच्चों को देखना है, जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, साथ ही वीडियो लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल, ग्रुप सर्कल में शेयर जरूर करें। चलिए बच्चे शेयर कर दें एक बार यहाँ पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, थैंक यू।